लेकिन चैंगहो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि अगर वो बिग माउस है तो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इस बात से जेरी बहुत दुखी हो जाता है। जेरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। गुस्से में चैंगहो जेरी को वहां से जाने के लिए कह देता है और फिर चैंगहो वापस से उस कैमरा की रिकॉर्डिंग देखता है और उसे पता चलता है कि उसमें से आधे घंटे की रिकॉर्डिंग गायब है। इस बात से चैंगहो चौंक जाता है और तभी उसके पास मीहो का कॉल आता है। मीहो उसे बताती है कि किसी ने उसके पास व्हाइट फ्लावर्स भेजे हैं, जिससे चैंगहो को याद आता है कि उसने भी एक बार जीहुन की पत्नी को व्हाइट फ्लावर्स भेजे थे जो किसी के फ्यूनरल पर भेजे जाते हैं। मीहो चैंगहो को बताती है कि उसके साथ एक टैरो कार्ड भी आया है। वो चैंगहो को उसकी फोटो भेजती है और उस कार्ड से चैंगहो को पता चलता है कि बिग माउस उसकी चाल को समझ गया था और वो बेवकूफ बन चुका है। फिर चैंगहो सोचता है कि ये बिग माउस के द्वारा दी गई धमकी है, उसे अब अपने अगले कदम सोच समझकर रखने होंगे। फिर वो बाहर आता है और जेरी उसका इंतजार कर रहा होता है। जेरी उससे कहता है कि वो समझ चुका है कि वो असली बिग माउस नहीं है। बिग माउस उसे ऑर्डर देता है और वो वही काम करता है। जेरी चैंगहो से पूछता है कि असली बिग माउस कौन है, वो जानना चाहता है। तो चैंगहो कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे बिग माउस के बारे में नहीं जानना चाहिए। फिर हमें जीहुन को दिखाया जाता है जो वीआईपी ग्रेड के लोगों के साथ बैठा होता है। तभी वहां प्रोसिक्यूटर आता है और उन दोनों से कहता है कि उसने केस स्ट्रेटेजी अच्छे से पढ़ ली है और डिफेंस वकील से भी उसकी बात हो गई है। वो कहता है लेकिन जज का क्या किया जाए। वो सब ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी जीहुन के पास एल्डर के सेक्रेटरी का फोन आता है और वो कहता है कि एल्डर सबसे मिलना चाहते हैं। फिर वो सब एल्डर से मिलने के लिए चले जाते हैं। एल्डर ने मेयर और उसकी वाइफ और काफी लोगों को बुलाया होता है। वो उन सबको एक मूवी दिखाता है जिसमें सब अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर खुश हो जाते हैं। उस मूवी के खत्म होने के बाद एल्डर कहता है कि वो अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहा है। वो कहता है कि जो उसने इतनी मेहनत से खड़ा किया है वो चाहता है कि कोई उसे आगे ले जा सके। ये बोलने के बाद वो मेयर के साथ वहां से चले जाते हैं। एल्डर का मेयर के साथ जाते ही संगते जीहुन से कहता है कि एल्डर ने उसे त्याग दिया है क्योंकि बिग माउस के दिए धोखे के कारण उन्हें 100 बिलियन वॉन का नुकसान हुआ है। ये बात सुनकर जीहुन थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर हमें रात को जीहुन को दिखाया जाता है जो लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। प्रोसिक्यूटर उसके पास आता है और कहता है कि ट्रायल की डेट नज़दीक आ चुकी है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी इन हरकतों की वजह से केस के फैसले पर फर्क पड़ सकता है। फिर जीहुन कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिग माउस के कारण एल्डर ने उसे छोड़ दिया है। तो प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि उसे बिग माउस से अपने पैसे निकलवा लेने चाहिए। तो जीहुन कहता है कि उसे कोई मौका नहीं मिल रहा है कि जिससे वो अपने पैसे निकलवा सके। प्रोसिक्यूटर उसे एक आइडिया देता है जिसको सुनकर जीहुन खुश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जेरी से मिलने उसकी बहन आती है और वो उसे कहती है कि उनकी मॉम के डिमेंशिया बिगड़ गया है और अब वो उसे भी नहीं पहचान पाती। फिर वो उसे बताती है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने वाली है क्योंकि किसी ने उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया है। ये बात सुनकर जेरी चौंक जाता है और पूछता है कि ऐसा किसने किया है। तभी जीहुन वहां आ जाता है। जीहुन और जेरी कुछ देर बातें करते हैं और फिर जेरी अपने सेल में वापस आ जाता है। गार्ड उसे कहता है कि उसे अपना सारा सामान पैक कर लेना चाहिए। जब उसके सेलमेट इसका रीजन पूछते हैं तो जेरी बताता है कि वो रिलीज होने वाला है। विक्टिम्स ने मामला सेटल कर लिया है और आज वो इस जेल से फ्री होने वाला है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। वो सबके लिए एक एनर्जी ड्रिंक लेकर आता है और सभी को एक एक बोतल दे देता है। जेरी चैंगहो के पास एक बोतल लेकर जाता है और उसे थैंक यू करता है। चैंगहो उसे फ्यूचर के लिए विश करता है और थोड़ी देर बाद उस ड्रिंक को पी लेता है। जेरी के जाने के बाद चैंगहो की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका काफी पेट दर्द हो जाता है। जेल से निकलते ही हमें जेरी को दिखाया जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जीहुन जेरी को एक एनर्जी ड्रिंक की बोतल देते हुए कहता है कि उसे ये बोतल चैंगहो को देनी होगी। जेरी इस बात से मना कर देता है
तो जीहुन कहता है कि उसकी बहन ने उससे पैसे ले लिए हैं और जिसके कारण उसका केस सेटल हो चुका है। अब उसे उसकी बात माननी ही होगी। मजबूरन जेरी को जीहुन की बात माननी पड़ती है। फिर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद गेट से एम्बुलेंस निकलकर जाने लगती है। तभी वहाँ मीहो और उसके डैड भी आ जाते हैं। जेरी उन्हें पहचान लेता है और चांगहो के बारे में बता देता है। वो सब गाड़ी से उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि ये एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ नहीं जा रही है, तो मीहो के डैड उस एम्बुलेंस को रुकवाते हैं और मीहो पुलिस वालों से कहती है कि पास में ही हॉस्पिटल है जहाँ पर वो काम करती है और वो वहाँ चांगहो का इलाज कर सकते हैं। मजबूरन पुलिस को चांगहो को उसी हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है। जेरी भी उनके साथ हॉस्पिटल तक जाता है और वहाँ से जेरी को पता चलता है कि चांगहो को फूड पॉइजनिंग हुई है। इस बात से जेरी को थोड़ा बुरा लगता है। मीहो उसे थैंक यू करती है और कुछ पैसे भी देती है। फिर जेरी वहाँ से चला जाता है। जब चांगहो बेहोश होता है तो एक पुलिस वाला उसके बेल पेपर्स पर थंबप्रिंट लगवा लेता है। थोड़ी देर बाद मीहो चांगहो से मिलने आती है और उसका इलाज करती है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। मीहो चांगहो को बताती है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी। वो उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ गलत खाया था, तो चांगहो कोई जवाब नहीं देता और उसे याद आता है कि उसने जेरी का दिया हुआ एनर्जी ड्रिंक पिया था और वो समझ जाता है कि जेरी ने ही ऐसा किया है। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और मीहो से पूछता है कि क्या सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा, तो मीहो कहती है कि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है और सब अच्छा ही होगा। वो दोनों एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और थोड़ी देर बाद मीहो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चांगहो ठीक हो जाता है और पुलिस वाले उसे ले जाने लगते हैं। रास्ते में चांगहो सोचता रहता है कि जेरी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया होगा, किसने उससे ऐसा करवाया होगा। कि तभी चांगहो को रियलाइज होता है कि पुलिस की गाड़ी जेल जाने की बजाय किसी दूसरे रास्ते पर जा रही है। चांगहो को इस बात से शक होता है और वो उनका विरोध करने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और एक मेंटल हॉस्पिटल में ले आते हैं। फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।